लग रहा है इस बार माहौल क्या है, किसकी सरकार आनी चाहिए दिल्ली में? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि दिल्ली में हमारी पार्टी की सरकार आने वाली है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें कहते हैं कि नहीं, इस बार अरविंद जी दोबारा फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार है? जी जी जी, ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत सारे मित्र हैं, वो कहते हैं कि अरविंद जी आने वाले हैं। और करावल नगर में इस बार करावल नगर की देवकुल जनता इस भगोड़े को भगाने वाली है, पता है, स्वस्थ है वो। इस भगोड़े को भगाने वाली है, इस छलियों को भगाने वाली है। पर मोदी जी तो कह रहे हैं कि गली गली में लोग बोल रहे हैं कि इस बार आपदा को भगाना है, भाजपा को लाना है। देखिए, ये एक्चुअली में है क्या कि कुछ लोग जो है उनके कान के बहुत बंद कान है। वो ये कहते हैं कि ऊपर से आदेश आया तो दिमाग चलना बंद हो गया। तो जिनका दिमाग चलना बंद, आपदा बोला किन्होंने? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। अब प्रधानमंत्री कहेंगे नहीं, सूरज पूरब से नहीं पश्चिम से निकलता है, तो कहेंगे हाँ जी पश्चिम से निकलता है। तो ये कुछ मंद बुद्धि लोग हैं, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। जो विद्वान और प्रबुद्ध शिक्षित लोग हैं, वो इस बात उन्हें पता है कि शिक्षित आज पूरे देश के अंदर, भारत में इतना शिक्षित मुख्यमंत्री यदि कोई है तो वह है आदरणीय अरविंद केजरीवाल। तो मोदी जी कह रहे हैं कि दिल्ली की शिक्षा के लिए मैं काम करूंगा। उन्होंने क्या, मोदी जी का यूपी में कितने सरकारी स्कूल को बंद किया, मध्य प्रदेश में कितने सरकारी स्कूल को बंद किया। आईआईटी की शिक्षा की जो फीस हुआ करती थी, मैंने पॉलिटेक्निक किया है, अभी 4 साल पहले पॉलिटेक्निक की फीस कितनी थी? पॉलिटेक्निक की फीस थी 3,500 रुपए साल। इस समय पॉलिटेक्निक की जो फीस है, मेरा बेटा पॉलिटेक्निक कर रहा है, इस समय पॉलिटेक्निक का फीस है 6 महीने का 18,500 रुपए। तो समझ सकते हैं आप कि गरीब का बच्चा जो छोटा एक पॉलिटेक्निक कर लेता है रोजी रोजगार के लिए, वो किस तरह से करेगा। तो दिल्ली के सरकारी स्कूल की क्या हालत है? दिल्ली के सरकारी स्कूल, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। जिस समय मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था उसमें टेंट हुआ करता था, दरी में हम लोग बैठते थे, घर से बोरी ले जाया करते थे। और क्षमा के चाहता हूँ, जो हमारे गुरुजी हुआ करते थे वो स्कूल में बैठ के कुर्सी पे टांग रख के बीड़ी पिया करते थे। आज जाके देख लीजिए, आज जाके देखिए आप, वही यूपी का हालत देखिए ना क्या है, बगल में हरियाणा है उसमें जाके देखिए ना क्या है। पर अब तो योगी जी यहाँ आके सबको बोल रहे हैं कि वोट दो, हमारा काम देखो। देखिए, योगी जी ने बहुत अच्छा कह दिया है। योगी जी बहुत ही विद्वान और शिक्षित है। उन्होंने बीएससी किया है गढ़वाल यूनिवर्सिटी से, वो बहुत पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति है। उन्होंने दिल्ली में आके कह दिया कि दिल्ली की कानून व्यवस्था बद से बदतर है। तो आप समझ सकते हैं दिल्ली की कानून व्यवस्था किसके पास है? गृह मंत्रालय के पास, आदरणीय अमित जी के पास। तो दिल्ली के उन्होंने फिर अमित जी को कह दिया कि नहीं, ये तो बेकार है। अच्छा, क्या लग रहा है, क्या काम देखकर दिल्ली की जनता केजरीवाल को लाना चाहिए? बिजली फ्री, पानी फ्री, डीटीसी की बस यात्रा महिलाओं के लिए फ्री, शिक्षा फ्री, हॉस्पिटल फ्री, मोहल्ला फ्री, क्लिनिक फ्री, ऐसे अनेकों काम गिनवा दूंगा मैं। यदि मैं काम गिनवाते रहूं तो आप मेरी बाइक को 1 घंटे तक चलाती रहेंगी। इतने काम कर दिए, काम कर दिए। और आने वाले टाइम को दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे तो और भी अच्छा काम करेंगे। यहाँ जिस विधानसभा में आप खड़ी हुई है, यह विधानसभा में 1993 से भारतीय जनता पार्टी के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद और पिछले 11 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के सांसद है। आप देख लिए, पूरा घूम लिए क्षेत्र को। यहाँ बगल में हमारा एक क्षेत्र है, दिल्ली पुलिस और डीडीएस जल बोर्ड का है। हम लोग खुद आदरणीय मनोज तिवारी जी के पास गए थे कि सांसद महोदय, ये हमारे बुजुर्गों के लिए पार्क बनवा दीजिए। 4 एकड़ है वहाँ पे, इसमें एक पार्क बना दीजिए। एक बार तो उन्होंने सम्मान दिया, दूसरी बार कहा जी मेरे बस की बात है, आपको जो करना हो कर लीजिए। तो ये झूठ बोलते हैं, भ्रम फैलाते हैं, भ्रम फैलाने का काम करते हैं। ये झुठलर है, मखलर है। ये लोग क्या बोले, इनके बारे में मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। ये अंग्रेजों से भी बद से बदतर है। जैसे अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल किया था, इसी तरह ये डिवाइड एंड रूल करके बांटने का काम करते हैं। अच्छा, देखिए केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं दिल्ली की जनता का 25,000 बचाने का काम करता हूँ, जिस तरीके से सुविधाएं देता हूँ। लग रहा है क्या, कितनी सच्चाई है? दिल्ली में 7 सांसद तो भारतीय जनता पार्टी का ही है ना। 7 सांसद तो भारतीय जनता पार्टी का ही है ना। इसी दिल्ली की जनता ने 7 सांसद दिए हैं ना। उन 7 सांसदों का काम मुझे बता दीजिए, उन्होंने क्या काम किए हैं? उन्होंने कोई काम नहीं किया। सब के सब पूरे एक ही नाम पे चुनाव लड़ते हैं, वो है मोदी जी। मान लीजिए, क्षमा चाहता हूँ, कल को मोदी जी नहीं रहे तो भाजपा का क्या होगा? कल को मोदी जी यदि नहीं रहे तो भाजपा का क्या होगा? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब कभी न कभी तो मोदी जी अपने कुर्सी से उतरेंगे। जब सब कुछ मोदी जी है, एक ग्राम पंचायत से लेके और एक राष्ट्रपति तक
मोदी जी के नाम से ही सब कुछ होता है। कल को मोदी जी नहीं रहे, जो कि 75 साल के हो गए हैं, शायद वो कुर्सी से उतरने वाले हैं, तो इन भारतीय जनता पार्टी के लोग अब किसके नाम पे चुनाव लड़ेंगे? ये बताइए कि केजरीवाल कह रहे हैं कि हम दिल्ली की जनता का बचत कराने का काम कर रहे हैं, हजार रुपए का बचत करवा रहे हैं, तो कितनी सच्चाई है? बहुत पूरी सच्चाई है भाई। मेरी एक प्राइवेट नौकरी है, मेरे घर में 1000 रुपए का बिजली बिल माफ, 1000 रुपए की बचत होती है। बिजली पानी से 200-300 रुपए का बचत होता है। मेरी वाइफ जो है वो प्राइवेट जॉब करती है, तो महीने का 2 से 3 हजार रुपए का बचत होता है। होता नहीं होता है। मेरा बच्चा अच्छे शिक्षा प्राप्त करके गया हुआ है, उसमें बचत होती है। और दूसरा स्टूडेंटों के लिए मेट्रो में भी उन्होंने निवेदन करे कि आदि करने वाले हैं। तो ऐसा मुख्यमंत्री, ऐसा वित्त मंत्री बिरले को ही मिलते हैं, और ये दिल्ली की जनता को मिला है। यदि अरविंद केजरीवाल को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने देना चाहे तो उत्तर प्रदेश का भी कायम मैं चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि सिर्फ 2 साल के लिए प्रधानमंत्री अरविंद जी को बना दीजिए, वो पूरे हिंदुस्तान का कायापलट कर देंगे। प्रधानमंत्री बना दे सीधा केजरीवाल को? सीधा, हाँ जी। 2 साल के लिए प्रधानमंत्री बना दे, वो शिक्षा, स्वास्थ्य और काम के ऊपर पूरी हिंदुस्तान का कायापलट करे। वो झूठ नहीं बोलते हो, वो शिक्षित व्यक्ति है। मोदी जी खराब है? मोदी जी में खराब, उनकी नीतियाँ खराब है। मोदी जी थोड़ा ना खराब है। आप लोग को याद होगा, वो देखिए, कोई व्यक्ति खराब नहीं होता, व्यक्ति की नीति और नीयत खराब होती है। व्यक्ति को सारे अच्छे होते हैं। एक शिक्षा लेने भर मात्र से मनुष्य शिक्षित हो जाता है क्या? उसके संस्कार कैसे हैं, उसने उस शिक्षा का प्रयोग क्या किया है, प्रैक्टिस कितनी किया है। मैं एक इंजीनियर हूँ और इंजीनियरिंग का डिग्री लेकर मैं घर बैठ जाऊँ, कुछ करा ही नहीं, मैं जॉब ना करूँ, तो मैं काहे का इंजीनियर? मुझे काम तो करना पड़ेगा। दिल्ली में और बिजली का बिल। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली चुनाव में क्या होने वाला है? झाड़ू आने वाली है कि कमल खेलने वाला है, या कांग्रेस भी है? अच्छे से काम करेगा। किसके लग रहा है? बीजेपी की। यहाँ तो आम आदमी पार्टी का चल रहा है और आप कह रहे हैं बीजेपी। सब किराए पे, सारे किराए पे। अच्छा, आपको याद होगा, क्या कारण लग रहा है बीजेपी? जब कांग्रेस की सरकार में कारण है, अच्छी नीति है, अच्छी नेता है। एक बार में क्या नाम है, बीजेपी से कपिल मिश्रा ने जीत चुका है। दूसरी बार क्या नाम है, टिकट मिला बीजेपी वाले ने दी है। अगर कपिल मिश्रा को पार्टी सही होती है तो कपिल मिश्रा का नाम है पार्टी छोड़ते ही नहीं, क्योंकि क्या नाम है वहीं से पैदा हुए नेता के रूप में। इस बार क्या नाम है भाजपा ने टिकट दी है उनको, कपिल मिश्रा को जीतने की चांस है। केजरीवाल के काम पसंद नहीं आया? अरविंद केजरीवाल जी, आप सभी उनकी नीति पसंद नहीं है। जिसने आप सब के लिए हाथ नीति बिल्कुल, सुबह देख लो पानी गंदा है, शाम को देख लो पानी गंदा है। तो पानी किसी फ्री दे रहे, पैसे लो। अब तो उससे अपनी इतना भी पब्लिक गरीब नहीं है कि तो बिना पैसे के कारण भर नहीं सकता पानी बिल, सिर्फ करने के लिए फ्री में। केजरीवाल कह रहे हैं कि इतनी महंगाई है देश में, अगर मैं उसमें मुफ्त में देने का काम कर रहा हूँ तो फायदा ही नहीं। तो ये तो गलत है, मुफ्त में देना गलत है, अपाहिज करने के लिए है सबको, ये गलत है। मुफ्त में कोई चीज नहीं होनी चाहिए, प्रधानमंत्री करे या केजरीवाल करे या कोई और स्टेट का करे, मैं इसके समर्थन में। आपको क्या लग रहा है कि क्या होना चाहिए? झाड़ू आने चाहिए कि कमल आनी चाहिए कि कांग्रेस? झाड़ू आने चाहिए। हमें तो बीजेपी आए चाहे ना आए, हमें किसी से मतलब नहीं है, हमें झाड़ू से मतलब है। क्यों इतना झाड़ू? क्योंकि सब चीज की सुविधा दे रखी है झाड़ू ने, लाइट सबको दे रखा है, ऑटो वाले को, बिजली वालों को, सबको दे रखा है। ऐसे कुछ नहीं कर रखा है बीजेपी वाले ने, जो नहीं कर रखा। ये बीजेपी वाले सोचते हैं कि बस मुल्लों की सरकार बनाई जाए, हिंदू नहीं अपना राम आदमी फ्री चाहिए, जवान आदमी को फ्री चाहिए, कमाने के लिए नहीं है। नहीं, मैं आपको कमाने के लिए नहीं आप ये अरे आप भी बोलो इसके बारे में, आप ही बोलो ना। हमें कुछ नहीं चाहिए, सरकार बने चाहे ना बने, घर पे दाल रोटी मिल रही है ना, बाप रिक्शा कमा के चला के लग रहा है, उसमें हमारा पेट भर रहा है। बीजेपी वाले क्या दे देगा, ये झाड़ू वाला क्या देगा? मैं बताओ, इस बात को तुम ऐसी बात कर रहे हो तो बताओ उस पर। अच्छा, क्यों लग रहा है केजरीवाल जो है जी, अच्छा क्या लग रहा है क्यों केजरीवाल बीजेपी से बेहतर है? क्योंकि भैया देखो कि ये अभी केजरीवाल थे हमारे, अभी इन्होंने झाड़ू जो कमल ने यूँ बोला था कि केजरीवाल हमारे कन्हैया मित्तल आए थे, जब पहले इलेक्शन हुआ था कन्हैया मित्तल जी आए थे हमारे सोनिया विहार के अंदर, उन्होंने भाषण वाली की थी, पूरा सोनिया विहार का लाभ था हमारा कि झाड़ू वाले को क्यों बंद कराया, केजरीवाल को क्यों जेल में बंद कराया, इसी चक्कर में जेल में क्यों बंद कराया, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, उन्होंने जवाब नहीं दिया हमें इस चीज का। अच्छा चलिए, अब काम बता दीजिए क्या पसंद आए केजरीवाल के? सारी चीज पसंद आई है हमें। सरकारी स्कूल कैसे हैं? सही है, अब सही हो रहे हैं धीरे धीरे। पहले रोड पे कुछ भी नहीं था, आज हमारा देखो किसी की उम्मीद नहीं चमन बिहार अंडर पास खुलवाने की, सब कुछ खुला है हमारा। हाँ, सरकारी अस्पताल सब सही हो रहे हैं, अभी सब चीज बढ़िया कर रखी है। और ये है पहले कुछ भी नहीं दे रखा था, जो हमारे जो गरीब आदमी थे, गाड़ी का किराया भी
अगर एक इंसान को 21,000 को तुमने ये बता रखा है केजरीवाल को, किसको कहाँ दिए अभी तक, दिया है किसी गरीबों को? ये पैसा ये हम जिसको सही हाथ वालों को देते हो, इससे बढ़िया कोई अपाहिजों को दे दो करो।